महानुभाव, जैसा आप प्रतिदिन देख रहे हैं, कल आपने देखा चारों गतियों के बारे में आपको बताया कि देव गति में क्या होता है, देव गति में कौन जाता है और देव गति बंद कैसे बनता है। ऐसे ही करके मनुष्य गति का, त्रिंच गति का और नरक गति का चारों गतियों के बारे में आपको जानकारी दी। अब इसके बाद कहते हैं कि हम और आप किस गति में रहते हैं और तुम्हारी कौन सी गति है। क्या कहा? तुम किस गति में रहते हो और तुम्हारी गति कौन सी है। ये सामने वाले ने क्वेश्चन कर दिया तो उसका आंसर देते हुए बताते हैं कि मेरी मनुष्य गति है। अपनी गति कौन सी है? मनुष्य गति है और मैं मनुष्य गति में रहता हूं। तो मनुष्य गति है और उसमें ही रहते हैं। फिर कहा कि नरक गति में कौन से जीव रहते हैं। गतियों के बारे में बताया तो मनुष्य को बता दिया। तो नरक गति में कौन से जीव रहते हैं? नरक गति में हमेशा नारकी जीव ही रहते हैं। कौन रहती है? नारकी जीव रहते हैं नरक गति में। और तो हाथी किस गति में? अब नारकी नरक में रहते हैं, मनुष्य गति में रहते हैं, तो हाथी किस गति में रहता है? तो हाथी त्रिंच गति में रहता है। किसमें रहता है? त्रिंच गति में। फिर कहा कि स्वधर्म आदि इंद्र किस गति में रहते हैं? स्वधर्म आदि इंद्र जो भी इंद्र हैं वो किस गति में रहते हैं? तो स्वधर्म इंद्र आदि जो देवता हैं वो किस में रहते हैं? वो देव गति में रहते हैं। किसमें रहते हैं? देव गति में रहते हैं। फिर कहा शुभम चक्रवर्ती किस गति में गया? अब मनुष्य पर्याय से जो चक्रवर्ती था, शुभम चक्रवर्ती, वो किस गति में गया? तो शुभम चक्रवर्ती नरक गति में गया। इसकी कहानी भी है, आप लोगों ने सुनी होगी और नहीं सुनी होगी तो आपको मैं एक दिन जरूर कहानी बताऊंगा, सुनाऊंगा। पर अभी हम इतना ही सुनेंगे कि शुभम चक्रवर्ती नरक गति में गया। चारों गतियों में से श्रेष्ठ गति कौन सी है? चार गति बताई है, आखिरकार श्रेष्ठ गति है कौन सी? तो चारों गतियों में अगर कोई श्रेष्ठ गति है तो वो मनुष्य गति है। कैसे मनुष्य गति है? मैंने जैसे आपको बताया था कि मनुष्य गति में हम संयम धारण कर सकते हैं, मुनि महाराज बन सकते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य गति श्रेष्ठ है। देव गति में हम संयम धारण नहीं कर सकते हैं, न दीक्षा धारण कर सकते हैं, न मोक्ष जा सकते हैं, तो इसलिए मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ है। फिर बताया मनुष्य गति, यदि मनुष्य गति पाकर भी कोई धर्म साधना ना करे तो वह किसके समान है? अब मनुष्य गति तो मिल गई हमें पुण्य से, पर ना कोई धर्म कर रहा है, ना साधना कर रहा है, ना त्याग कर रहा है, ना तप कर रहा है, ना मंदिर जा रहा है, तो वो किसके समान हो गई? अब आप मैंने बताया जैसे मनुष्य गति श्रेष्ठ है पर कुछ कर ही नहीं रहा है, तो किसके समान है? तो जो प्राणी मनुष्य गति को प्राप्त करके भी धर्म आदि कार्य नहीं करते हैं वे पशु तुल्य हैं, पशु के समान हैं। क्यों? क्योंकि त्रिंच जो होता है वो कुछ नहीं करता है और वही चीज मनुष्य कर रहे हैं, मनुष्य भी कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी पशु के समान होता है। क्योंकि मनुष्य में ही जो तीन लिंग होते हैं, एक पुरुष लिंग होता है, एक स्त्री लिंग होता है, एक नपुंसक लिंग होता है। अब मनुष्य स्त्रियों के बारे में विचार करके मैं भी स्त्री बन के घूमूंगा या स्त्री सोचे मैं भी पुरुष बन के घूमूंगी, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बंद बांध रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जो धर्म नहीं करते हैं वो पशु के तुल्य हो जाते हैं। फिर कहा चारों गति भ्रमण कैसे नष्ट हो सकते हैं? अगर ये चारों गति हैं कि संसार में घूमने के लिए है, पर संसार से चारों गतियों से दूर होने के लिए क्या करना
करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है? समीचीन धर्म साधना की पूर्णता से चतुर्गति भ्रमण नष्ट हो सकता। समीचीन यानी धर्म हमारा, समीचीन धर्म जो पुराने कि भगवान ने कहा है अपनी वाणी में, तीर्थंकरों ने कहा है, उस समीचीन धर्म को क्या करते हैं? हम अंगीकार करते हैं, तो हमारा संसार भ्रमण नष्ट हो सकता है और हम भी मोक्ष जा सकते हैं। तो कहा है भव से भव में घूमना, इतना नाम गति समझना, पहली मनुष्य गति हमारी, दूसरी देव गति है प्यारी, तीसरी त्रियंच बोझ उठाते, चौथी नरक लड़ाते, गति गति के दुख नहीं उठाना, आओ चलो हम करें साधना। जो व्यक्ति साधना करता है वो सारी गतियों से दूर हो जाता है। अब आगे चल रहे हैं हम लोग कहाँ की ओर? आगे अध्याय की ओर, जिसमें कहते हैं हमारे जैन दर्शन में भावनाएं बताई जाती हैं। केवल और केवल एक अपना जैन दर्शन ही है जहां पर भावना भाई जाती है। बगाया इतने दर्शन है पूरे विश्व में, कोई दर्शन में भावना का काम नहीं है, पर केवल जैन दर्शन में ही भावना भाई जाती है। तो कहते हैं भावना किसे कहते हैं? बार बार विचार करने को भावना कहते हैं। चाहे अच्छी भावना हो या बुरी भावना हो, किसी से लड़ाई हो जाए तो बार बार उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो भावना भा रहे हैं उससे बार बार, वही लड़ाई की भावना। तो भावना यानी बार बार विचार करने को भावना कहते हैं। पर भावनाएं कितनी होती है? तो भावनाएं अनेक होती हैं, जैसे 16 कारण भावनाएं, वैराग भावना, समाधि भावना, 12 भावना आदि आदि भावनाएं बहुत सारी होती हैं। तो 12 भावनाओं को छंद सहित लिखते हुए उनके रचयिता का नाम क्या है? भूधरदास जी। भूधरदास जी ने 12 भावना बताई हैं, जहां पर पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना। कौन सी भावना है? अनित्य भावना, जिसमें कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के हसिवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या कहा है? चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे हाथी पे सवारी करने वाले सवार हो, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होता है, अपनी अपनी बारी से मर जाते हैं। फिर दूसरी भावना कौन सी कहती? अशरण भावना, जहां पर हम सोचते हैं मम्मी की शरण है, पापा की शरण है, किसी की शरण है, किसी की भी शरण नहीं है। तो कहा दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती मरिया जीव को कोई न राखनहार। हम लोग कितने देवी देवताओं को पूछते हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं, कहीं तंत्र होता है, कहीं मंत्र होता है, पर जब मृत्यु अपने निकट आ जाती है तो ना कोई देवी देवता काम में आते हैं, ना कोई तंत्र मंत्र काम में आता है, कुछ भी काम में नहीं आता है। ऐसी अशरण भावना। तीसरी भावना है संसार भावना, जहां पर संसार में क्या हो रहा है, संसार किससे बढ़ता है, उसी को हम बता रहे हैं। संसार से छूटने का कैसा राज्य, कैसा हुए, तो उसकी भावना बातें है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास है तो क्या है, और लगी है तृष्णा है कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए, वो भी नहीं सो पा रहा है। और जिसके पास है नहीं है
वो भी नहीं सो पा रहा है। इसलिए क्या है, संसार में चाहे कोई पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, तुम कहो हमें सुख मिल जाए, सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सुख को अगर देखना है, संसार से अगर छूटना है, तो ये भावना भानी चाहिए कि कोई सुखी नहीं है, तो हमें साधना करना चाहिए, तप करना चाहिए, वैराग धारण करना चाहिए। और चौथी भावना है एकत्व भावना, कि आप अकेला अब तरे, मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव का साथी सगा न कोई। आज हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं तो जो मोह के बस कर रहे हैं, ये हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे ताऊ, हमारे ताई, हमारे नाना, हमारे नानी, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे चाचा, हमारे चाची, हमारे भैया, हमारे बहन, हमारे कितने सारे रिश्ते हैं। पर यहाँ क्या कह रही है, अनित्य भावना कह रही है, और एकत्व भावना क्या कह रही है, एकत्व भावना कह रही है कि व्यक्ति अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, साथ में कोई जाने वाला नहीं है। जिसको हम अपना कह रहे हैं, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हमारे अपने हैं, और जैसे ही सांसें बंद हो जाती हैं तो वो लोग उठा के बरगद पे ले जाते हैं और राम राम सत्य कह के शुआ करके चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। फिर आगे कहते हैं अन्यत्र भावना, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर जन लोए। जब हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो हम ये मम्मी पापा, ये देह मकान गाड़ी बंगले, किसको अपना मानना है? कोई हमारा नहीं है। ये सब देखने के ही सारे रिश्ते हैं, पर रिश्ते कब तक चलते हैं? जब तक हमारा एक दूसरे से काम बनना है। जैसे ही काम बंद हो जाता है तो क्या होता है, वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसलिए हमें अन्यत्व भावना माननी चाहिए कि जहां देह अपनी नहीं, जहां अपना शरीर नहीं है, वहां हम किसको अपना मानेंगे। फिर कहते हैं अशुचि भावना, दिव्य चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। शरीर चमका रहे हैं, सुंदर, कहीं किसी को देख रहे हैं, किसको देख रहे हो? शरीर को देख रहे हो। एक चमड़ी के अंदर इतना मल भरा हुआ है, पीप भरी है, खून भरा हुआ है और कुछ नहीं है। जब इस पे बस चमड़ी की चादर चढ़ी हुई है, कहा ना दिव्य चार मणि कड़ी हाड़ पिंजरा दे, अंदर देखोगे हाड़ पिंजरा भरा हुआ है और इतनी घिने कहीं नहीं है जितनी सिर्फ शरीर में है। तो इसलिए शरीर पर गुमान नहीं करो, शरीर पर गुमान नहीं करना है, इससे ज्यादा घिन और कहीं नहीं है। पर दिगंबर संत बन जाते हो तो दिगंबर संत क्या करते हैं, रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय को धारण कर कर अपने शरीर को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसी भावना अशुचि भावना। अब आश्रम भावना क्या कहती है, मोहनी के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चौर बहु चौर सरवर लूटे सुध नहीं। कि जो 8 कर्म है वो क्या है, तैयार बैठी है। अगर हमने मोह कर लिया, मम्मी से मोह किया तो कर्म बंद, पापा से मोह किया तो कर्म बंद, मकान से मोह किया तो कर्म बंद, गाड़ी से मोह किया तो कर्म बंद, पैसे से मोह किया तो कर्म बंद, सोने चांदी से मोह किया तो कर्म बंद। हम जितना भी मोह कोई भी चीज से करते हैं तो कर्म तैयार बैठे हैं। चाहे अंतराय डाल दो, चाहे कोई आग देने आ रहा है तो हमने अंतराय डाल दिया, दर्शन करने आ रहे तो हमने अंतराय डाल दिया। तो जो जो हमने किया है वो हमें आश्रम के रूप में भोगना ही पड़ेगा।
तो इसलिए जो व्यक्ति कर्मों के जोर से सर्व कर्म जो है 8 कर्म है वो तैयार बैठे हैं हमें मारने के लिए, लूटने के लिए। इनसे यह आश्रम भावना हमें बता रही है कि हमें आश्रम को रोकना है। क्या रोकना है? आश्रम को रोकना है, कर्मों के आने के द्वार को रोकना है, तभी हमारी निर्जरा होगी। ये होगी 7 भावनाएं। अब 8वें नंबर की भावना आपको बताते हैं, संसार भावना। कौन सी? संबर भावना, सॉरी संबर भावना बता रहे हैं। संबर कोई कहाँ है? संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। क्योंकि जो व्यक्ति आश्रमों को रोक देता है, संबर कर देता है, तो क्या होता है? न्यू कर्म नहीं आते, नए कर्म नहीं आते हैं, वो पुराने त्याग तपस्या करके हटा देते हैं। तो उसी को कह रहे हैं संबर भावना को। सतगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बनई उपाय कर्म चोर आवत रुके। जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, 5 इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, तो क्या होता है? शंबर हो जाता है। जब मन, वचन और काय को बस में कर लेते हैं, योग साधना में बैठ गए, तो क्या हो गया? सारे कर्मों को आना द्वार संबर हो जाता है, रुक जाता है। फिर क्या हुई? अगली भावना आ गई, निर्जरा भावना। तो पहले आश्रम आया, आश्रम को संबर कर दिया, रोक दिया, अब धीमे धीमे करके निर्जरा होगी। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान दीप तप तेल भर। किस क्या क्या? ज्ञान, दीप, तप, इन ज्ञान का दीपक है, तप का तेल भर लो, और घर सो दे ब्रह्म छोर। क्योंकि इनका जब हम दीपक जला लेते हैं, अंतरंग में ज्ञान रूपी दीपक जला लेते हैं, तो अंधकार ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो इसलिए क्या कहा? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सो दे ब्रह्मचोर। या विधि बिनिक से नहीं पेटे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समति पंच परिकार। प्रबल पंच इंद्रिय विचय धार निर्जरा सार। जब हम दिगंबर संत बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, फिर साधना में रत हो जाते हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा चालू हो जाती है, निर्जरा चालू हो जाती है। इतनी विशाल निर्जरा चालू हो जाती है, फिर क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष का क्या कहेंगे? लोक भावना। उसके लिए क्या कहते हैं? 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते ब्रह्मते है विज्ञान। जो राजू है, 14 राजू जो अपन कहते हैं मनुष्याकार, ऐसा आकार बना हुआ है मनुष्यकार का, 3 लोक का नक्शा बना हुआ है, उसमें जितने भी जीव हैं सब 14 राजू में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। पुरुष लिंग तो कहाँ है? 14 राजू उतंगनव लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते भ्रमत है ज्ञान। जो अज्ञानी जीव है वो क्या है? वो इसमें भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इनसे रुकने के लिए हमें इसका चिंतन करना चाहिए। और आगे 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना, जहां पर कह रहे हैं धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जतारत ज्ञान। हमें सब चीज सुलभ मिल सकते हैं, पैसा धन दौलत सब आसानी से मिल सकते हैं, पर जो हमें बोधि दुर्लभ है, हमें ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो भी ज्ञान भी मिल सकता है, पर सम्यक ज्ञान बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसके लिए बोधि कहते नहीं, बोधि किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बोधि कहते हैं। और कहा भी है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, जिसने इनको धारण कर लिया है
इन पर मनन कर लिया है, इनका ज्ञान अर्जन कर लिया है, इन्हें रत्नत्रय धारण कर लिया है, उनकी बोधि दुर्लभ समाधि अवश्य हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें ये भावना माननी चाहिए, संसार भ्रमण से बचने के लिए बोधि दुर्लभ भावना माननी चाहिए। और 12वीं भावना है धर्म भावना, जहां पर कह रहे हैं जाचे सुर तरु देह सुख चिंतन चिंतारेन बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। क्योंकि जहां पर हम क्या करते हैं, चिंतन करने लगते हैं, आनंद करने लगते हैं, तो धर्म की प्रभावना, धर्म क्या होता है, हमारे अंदर अंगीकार हो जाता है। जहां पर हमें कुछ करना ना पड़े, बस आत्मा का ध्यान करते रहे, तो वो हमें क्या होता है, हमारे अंदर धर्म अंगीकार होता है। तो ऐसी 12 भावना का चिंतन व्यक्ति को रोज करना चाहिए। सभी लोग देखते रहिए पाठशाला। विजय सागर के साथ में बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।